नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं आज का जो वीडियो है वो मैथ्स का बिल्कुल एक सरल सा टॉपिक है और बहुत काम का भी है। बेसिक सा जो टॉपिक है वो भाजकता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल्स कहा जाता है इसको। और भाजकता के नियम होता क्या है? तो दोस्तों, हम जब भी भाग लगाने की भाग की जो संक्रिया करते हैं उस भाग की प्रक्रिया या संक्रिया के अंदर हमें कई बार इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि अंश और हर में जो संख्या दे रखी होती है उसमें उनको कैंसिल करने में किस पहाड़े से किस टेबल से वो कटेगी संख्या अंक, इसमें एक छोटा कन्फ्यूज़न रहता है और हम हर एक को अलग अलग संख्या से पहले भाग दे देख के देखते हैं, तो वो नहीं करना पड़े। और उसके लिए ये जो छोटे छोटे नियम हैं ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ हम 2 से लेके 11 तक की संख्याओं से कौन कौन से अंक कट सकते हैं, किसको हम कैंसिल कर सकते हैं और किसको नहीं कर पाएंगे वो हम देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो 2 से 11 तक के आपके सारे जो नियम हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इससे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सबसे पहले 2 की भाजकता का जो नियम है वो देखते हैं। तो जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के जो अंक हैं वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि आपको बस अंतिम अंक देखना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ आपका लास्ट अंक आप देखोगे और लास्ट अंक में आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर मिल रहा है अंतिम अंक, तो आगे की पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो 2 के पहाड़े से उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ये हुआ 2 का नियम। 3 की जो भाजकता का नियम है वो क्या है? तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो वे सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब हुआ कि आपको यदि बहुत बड़ी संख्या एक दे रखी है, आप उसके अंकों को जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 871041, ये एक संख्या है पूरी। अब इसके अंक क्या है? तो अलग अलग अंक आप देखेंगे तो 8, 7, 1, 0, 4, 1 ये हैं। इन सभी अंकों को आपने ऐड किया, जोड़ लिया। जोड़ने पे 8, 7, 1, 0, 4, 1 इनको जोड़ने से हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहे वो है 21। और 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं 21। तो चूंकि 21 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः जो ये जो पूरी संख्या है वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब मान लीजिए ये और संख्या मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि ये संख्या है, तो इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे 4 + 5 9, 9 + 7 16 + 2 18, 18 आ रहे हैं। इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी। इसको आप ऐड करेंगे 3 + 4 7, 2 9, 1 10 और 2 12, 12 यानी कि ये भी 3 से विभाजित है। 12 3 से विभाजित है यानी कि ये है। अभी इसको ऐड करेंगे 9 और 8 17 + 1 18 और ये 0 है, तो 0 का कोई उसमें ऐड करने पे फ़ायदा नहीं होगा। तो ये 18 है, 18 में 3 की टेबल में 18 आते हैं, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगी, भागित होगी। तो इस तरीके से सिर्फ आपको अंकों को, कितनी ही बड़ी संख्या है, सिर्फ आप अंक ऐड कर लीजिए मन के अंदर, आप देखेंगे कि जो संख्या आपको मिल रही है वो 3 से यदि विभाजित है योग में, तो इसका मतलब है वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अगला नियम देखते हैं कि 4 की भाजकता का नियम, यानी कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाजित हो जाती है। 4 से भाजकता का मतलब डिविजिबिलिटी बाय 4 का मतलब हुआ कि कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्या जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये वह संख्या है, पूर्ण का कोई अर्थ नहीं है। संख्या जो है, जो टोटल पूर्णांक संख्या है वो सभी संख्या है, यहाँ पे पूर्ण का कोई मतलब नहीं है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे 8 7 4 5 2 0, अब ये 2 0 आप लास्ट अंतिम 2 अंक आपको देखने हैं। जैसे ये पूरी संख्या हुई, इसके आखिरी के 2 अंक, ये पूरी संख्या हुई, आखिरी के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, बस लास्ट के 2 अंक देखिए आप। 20 यानी कि 4 की टेबल में 20 आता है तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 48 आता है 4 की टेबल में, पूरी डिवाइड हो जाएगी। 12 आता है 4 की टेबल में, 4 के पहाड़े में 12 आता है तो ये पूरी डिवाइड। 32 है, ये भी 4 के पहाड़े में आता है तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो सिर्फ आपको अंतिम 2 अंक देखने हैं, बस अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
5 की जो भाजकता का नियम है या डिविजिबिलिटी रूल्स जो है 5 का, वो क्या है, तो जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, बस कुछ बिल्कुल सिंपल सा नियम, यानी कि आपको आखिरी में पूरी जो संख्या दे रखी है बहुत बड़ी, उस संख्या का अंतिम अंक आप देख लीजिए, यदि वो अंतिम अंक 0 है या 5 है, 0 या 5, बस ये देखना, 0 या 5 नहीं है तो वो 5 से विभाजित नहीं होता, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, दशमलव में तो होता है लेकिन पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है। तो सिर्फ ये 2 अंक देखने, 0 और 5 आ रहा है मतलब 5 से विभाजित होगी। फिर एक अगला है 6 की भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो ऐसी संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों की भाजकता के नियम का पालन करती है, वह संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमने सबसे पहला नियम पढ़ा है कि 2 की भाजकता का नियम, वो भी इसमें लागू होना चाहिए, और 3 की भाजकता मतलब डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3 दोनों का नियम लागू होगा तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यदि आपके सामने एक ये संख्या है तो इसके अंतिम अंक को पहले देखना है, अंतिम अंक जो है वो 0, 2, 4, 8 होने चाहिए। 2, 4, 6, 8 अगर हैं अंतिम के अंक, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इस संख्या को जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ जोड़ेंगे आप तो 8 और 7 15 और 4 19 और 2 21, तो इसका मतलब अंतिम अंक जो है वो 0 है, तो 2 की भाजकता भी इसमें सफल, और आपने ऐड किया, जोड़ा 21 आए तो 3 की भाजकता भी इसमें लग गई, यानी कि दोनों ही इस नियम इसमें पास हो गए। अगर कोई एक भी इसमें नहीं होता, यानी कि 2 का नियम नहीं लगता और 3 का लग रहा, तो भी ये 6 से विभाजित नहीं होता, और 3 का लग रहा और 2 का नहीं लग रहा तो भी ये 6 से विभाजित नहीं, दोनों नियम इस पे लागू होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये संख्या है तो इसके पीछे का अंक सबसे पहले देख लिया हमने 2, यानी कि ये नियम इसमें पास हो गया। फिर आप देखिए 9 और 3 12 प्लस 5 17 प्लस 4 21 और 1 22 और 2 24 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित होने के कारण ये 6 से भी विभाजित होगी। इस तरीके से 6 की भाजकता का नियम भी पूर्ण होता है। दोस्तों इसके बाद में है 7 की भाजकता का नियम। मैंने परिभाषा नहीं लिख के इसको डायरेक्ट ही सवाल के रूप में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं या कुछ 7 की भाजकता के जो नियम है उसमें कुछ दोस्तों को हो सकता है कि थोड़ी परेशानी आए, मतलब अभी तक हमने जो पढ़े वो बिल्कुल इजी एकदम से देख लिया, ये भी सरल सा है, लेकिन 7 की भाजकता थोड़ा सा इनसे अलग है, इसलिए मैंने सवाल लिए हैं 2-3 ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इसको, क्योंकि हमें परिभाषा नहीं रटनी है, हमें नियम समझ में आना चाहिए पूरा। जैसे यहाँ देखेंगे, मान लीजिए 154 ये 7 से विभाजित है अथवा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, कितनी ही बड़ी संख्या आपको दे रखी हो उस संख्या के अंतिम अंक को अलग कर लीजिए, तो आगे के 2 अंक बच गए। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है तो 2 बच गए यहाँ पे, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए और जो आपने संख्या अलग करी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हुआ, 15 माइनस 4 इंटू 2। अब यहाँ पे पहले गुणा होता है, पहले माइनस नहीं होता है, हम बोर्डमास का जो नियम है वो पढ़ेंगे एक वीडियो में, देखना आप आगे। अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पहले गुणा होता है, तो 4 इंटू 2 8, 15 में से 8 गए तो 7, 7 को 7 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए ये भी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला देखिए, मान लीजिए ये एक सवाल है 476, ये 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो क्या करेंगे, 40 सबसे पहले 6 को अलग कर लिया हमने, अब आगे के 2 बच रहे 47, माइनस का चिन्ह लगाया, 6 को अलग कर लिया था, 6 के साथ 2 का गुणा कर दीजिए, 6 इंटू 2 12 हो गए अगली लाइन में। अब 47 में से 12 गए तो 12 गए तो 35 सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो 35 जो है 35 जो है उसमें 7 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके अंदर भी 7 का भाग जाएगा। अगला मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा सवाल लिया हमने, 5775 5775 का, इसमें भी हमने अंतिम अंक क्या है 5, उसको अलग कर लिया। अब 577 जो है, फिर माइनस का चिन्ह और 5 जो हमने अलग किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 हुआ। 577 में से 10 घटाए तो 567। अब ये पहली स्टेप हुई, क्योंकि अभी भी हमें पता नहीं चल रहा, अभी भी संख्या इतनी बड़ी है कि आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें ये पूरी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करनी, रिपीटेशन करना पड़ेगा इसका स्टेप सेकेंड के रूप में। अब 567 ले लिया हमने, फिर वापस उसमें फिर 7 को अलग कर दिया, फिर 56 माइनस
7 को 2 से गुणा किया तो 14 14, और घटाया 56 में से 14 को तो 42 42 आए, और वो 42 7 से विभाजित होते हैं। इसका मतलब है यदि संख्या और भी बड़ी होती तो आप इस हो सकता है कि मान लीजिए और बड़ी संख्या होती और आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि अभी 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो आपको तीसरी स्टेप करनी पड़े या फिर चौथी स्टेप करनी पड़े। इसलिए थोड़ा सा 7 का जो नियम है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों 7 का भी जो नियम है वो कंप्लीट होता है, और यही कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अलग लगता है। टफ तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बिल्कुल ईजी है मामला, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम इसको हल करने की बजाय डायरेक्ट 7 का भाग लगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो और आपको दिक्कत आ रही हो तो आप इसको खाली चेक करने के लिए कर सकते हैं बिल्कुल से। तो ठीक है, अगला देखते हैं 8 का नियम। 8 की जो भाजकता का नियम है वो क्या है कि जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं वे संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों एक नियम पढ़े हम 4 का नियम पहले, और 4 की जो भाजकता का नियम था उसके अंदर था आखिरी 2 अंक। यहाँ ऐसा ही है, 8 की भाजकता में आखिरी 3 अंक, अंतिम 3 अंक आपको देखने हैं। उन 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पे भी अंतिम 3 अंक क्या है 720 है, इसके अंदर भाग जाना है तो 72 में 8 का भाग जा सकता है 9 बार आराम से। 120 है, इसमें भी 8 का भाग जाएगा 15 बार। तो ये पूरी संख्या में भी 8 का भाग बिल्कुल आसानी से जा सकता है। दोस्तों अब आता है 9 की भाजकता का नियम। तो 9 की भाजकता और जो 3 की भाजकता है वो लगभग एक जैसी है, यानी कि 3 में क्या किया था, सभी संख्याओं के अंकों का योग किया था। यहाँ पे भी ऐसी है, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है वे संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 8 7 5 5 4 7 एक संख्या लिखी मैंने, इस संख्या में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड किया हमने, 8 और 7 15, 5 20, 25 और 4 29 और 7 36, 36 36 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही ऐड किया हमने, ऐड किया तो 3 और 5 8 और 4 12 और 1 13 और 3 16 और 2 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो 3 और 9 एक जैसे हो गए एक तरह से बिल्कुल, और 4 और 8 में थोड़ा सा फर्क है लेकिन फिर भी एक जैसे हो गए। 2 बिल्कुल सरल है, आप 4 का 8 का बता दिया आपको, 5 का 0 और 5 आने चाहिए, बिल्कुल आसान। सिर्फ 7 अकेला एक ऐसा है जिसकी थोड़ी अलग से आपको देखनी पड़ेगी, उसकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई है। 10 की भाजकता के नियम की बात करें तो बिल्कुल इजी है ये भी, कि संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। बताइए आप, 5 और 10 की जो है वो बिल्कुल 5 में 0 और 5 दोनों होने चाहिए, 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक 0 हो। यदि यहाँ 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो 10 से विभाजित नहीं होगी। तो ये आसानी से आप 10 तक कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों एक और 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता का नियम क्या है, तो ये एक संख्या लिखी हुई है, आपको क्या करना है कि इसका प्रथम तृतीय पंचम ऐसे अंक देखने, मतलब अल्टरनेट अंक बोलते हैं इसको, वो अंक अलग ले लेने, यहाँ का फिर ये और ये, इनको ऐड कर लिया हमने। इनको ऐड किया तो क्या है हमारे पास में 22, और फिर दूसरे को, चौथे को और छठे को इनको ऐड किया तो क्या है 7 3 10 और 1 11 आए, 22 में से 11 गए तो 11। अब इस 11 के अंदर 11 का भाग जा सकता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 11 का भाग जा सकता है। यानी कि जब भी आपको कोई संख्या दी गई हो तो आप क्या करेंगे, उसके पहले अंक को, तीसरे अंक को, पांचवें अंक को, और ऐसे और बड़ी संख्या हो 7वें 9वें को जोड़ लेंगे, फिर दूसरे चौथे छठे 8वें को जोड़ लेंगे, और फिर जो बड़े उत्तर आ रहे हैं उसमें से छोटे को घटा लेंगे। घटाने के बाद जो आपके उत्तर आए वो उत्तर ऐसे आने चाहिए, या तो 0 आएगा या 11 22 33, मतलब 11 का पूरा पहाड़ा जो है उसके अंदर जो संख्या आती है वो संख्या अगर आपके आ रही है माइनस करने के बाद में, तो आपकी जो संख्या दे रखी है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। नीचे जो सवाल दे रखा है उसको देखते हैं, 3, फिर उसके बाद अगला कौन सा अंक लेंगे हम जोड़ने में, 4 तो हो गए 7, 7 के बाद अगला कौन सा है 8 15, ये अलग लिख दिए। फिर दूसरे चौथे और छठे स्थान वाले को जोड़े तो 5 और 1 6 और 9, ये भी 15, 15 में से 15 गए तो 0। तो जब 0 आए तब भी 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 आएगा तो भी 11 से विभाजित हो जाएगा, 22 आएगा तो भी 11 से विभाजित। यानी कि आपको यहाँ पर विषम स्थानों की अंकों को जोड़ के अलग रख लेना है, फिर सम स्थानों को जोड़ के अलग रख लेना, फिर घटा देना है, उत्तर आपके
11 की टेबल आ रही हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों ये बहुत सरल सा एक टॉपिक था जो कि 4th क्लास से लेके आप आगे जहाँ तक पढ़ते हैं सभी बच्चों के लिए लगभग काम आ सकता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए काम आ सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, उसके लिए तो काम बिल्कुल से आ सकता है। तो पूरी उम्मीद है मेरी कि ये आपके लिए सिंपल है, बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम आएगी। धन्यवाद।